going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally again. सबको पता है कि ईरान वर्सेस इसराइल का जो वॉर चल रहा है उसमें यूएसए को सपोर्ट करना पड़ रहा है इसराइल को। मगर क्यों? इसराइल को सपोर्ट क्यों कर रहा है और खमेनी को क्यों मारा? खमेनी असलियत में कौन था जिसको मार दिया इसराइल ने? एक्चुअली ईरान एक इस्लामिक कंट्री है, मुस्लिम कंट्री। उनका जो सुपर लीडर होता है उनको हम आयतुल्ला कहते हैं। अब ये आयतुल्ला जो खमेनी है वो 1989 से प्रेसिडेंट थे और वो धर्मगुरु था। उन्होंने ऐसा कुछ रिचुअल्स, ऐसा कुछ रेगुलेशन जारी किया था ईरान में कि जैसे को लड़की को घर में रहना पड़ेगा, वो सब टाइम बुर्का या फिर हिजाब पहन के चलना पड़ेगा। जो वहाँ का जो लड़की है उनको ज़्यादा शिक्षा या फिर एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ ये भी कहा गया था कि जो फॉरेन या फिर वेस्टर्न जो लैंग्वेज है या फिर वेस्टर्न जो कम्युनिटी या फिर कुछ लाइफ स्टैंडर्ड है वो ईरान में नहीं स्टार्ट नहीं होगा। ईरान एक इस्लाम कंट्री है और इस्लाम के ऊपर बेस करके चलना पड़ेगा। मगर हाँ, एक बात था कि जब 1989 में वो प्रेसिडेंट हुआ था उस टाइम से वो ये कहा कि ईरान में कभी भी टेररिज्म एक्टिविटी नहीं होगा। यहाँ पे सब टाइम शांत रहेगा और जो इनका क्रूड ऑयल का जो बिज़नेस है वो वर्ल्ड ओवर में एक्सपेंड करेगा। वो हुआ भी था। मगर इसके साथ ईरान में ये ख़ामेनी एक पॉलिसी चालू किया था कि इज़राइल के ऊपर वो हमास का एक एक्स्ट्रा बैटेलियन बना के फ़ोर्स के साथ वो आक्रमण करेंगे या फिर हर वक्त इज़राइल के ऊपर अटैक करेंगे। क्यों? वहाँ का जो यहूदी है उनको वो ख़त्म करना चाहते थे और इज़राइल को कैप्चर करने का एक पॉलिसी लिया था। इसके ऊपर बेस करके इज़राइल का जो स्ट्रेटेजिक था कि डिफेंस सिस्टम ये ठीक किया था कि हाँ, ईरान के ऊपर वो ओपोनेंट या फिर डिफेंस करेंगे। और ईरान एक पॉलिसी फिर जाके 2020 में लिया था कि न्यूक्लियर एक्सप्लोशंस या फिर न्यूक्लियर मिसाइल बैलिस्टिक्स वो एक्सप्लोर करेंगे। उस टाइम पे यूएसए का जो प्रेसिडेंट था ट्रम्प, पहले बार वो उन्होंने कहा था कि ये सब नहीं चलेगा। वो तब बंद हो गया था। फिर जाके 2025 में फिर से इसराइल के ऊपर ये मिसाइल और न्यूक्लियर एक्सप्लोशन के एक्टिविटी स्टार्ट कर दिया था। फिर जाके इस टाइम पे खामेनी को वो ख़त्म कर दिया। खामेनी के पहले वो था खामोनी, उस टाइम पे खामेनी उनका असिस्ट कर रहे थे और फॉरेन मिनिस्ट्री या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री भी थी। उस टाइम से वो बहुत कम उम्र से ही वो इस्लाम के ऊपर बेस करके धर्मगुरु बन गए थे और ईरान में अपना एक सुपर रिचुअल या फिर सुपर ऑरा को वो इस्टेब्लिश कर दिया था कि वो जो कहेंगे वही सबको मानना पड़ेगा। उस टाइम पे जो उनका ईरान का राजा था वो उनको अरेस्ट करके जेल में भेजा था, मगर फिर जाके वो बाहर आके फिर वोट में जीत कर 1989 पे सुपर लीडर एंड प्रेसिडेंट बन गए थे। खमेनी एक बहुत ही पावरफुल आदमी है और खमेनी के जो रीति या फिर जो स्ट्रेटजी थे वो बहुत इजीली एक्सपेंड हो गया था ईरान में। उस टाइम पे ओमान या फिर बहुत सारा कंट्री ईरान के अगेंस्ट में चला गया था, मगर खमेनी के ऊपर कोई बोलने वाला नहीं था। वो जो कहेंगे वो सबको मानना पड़ता था। यही चल रहा था खमेनी के टाइम पे जब वो प्रेसिडेंट बन गए थे। फिर जाकर 2026 में 26 फरवरी को उनको ख़त्म कर दिया, एसिनेटेड कर दिया। यूएसए एंड इज़राइल का जो जॉइंट मिलिट्री एक्शन चल रहा है सिविक फ्यूरी, उसमें अब इसमें क्या होता है कि क्रूड ऑयल का बिजनेस वो घाटा में चला गया क्योंकि हरमस प्रणाली जो है या फिर कैनल सिस्टम वो बंद कर दिया। अब इसमें क्या होगा, जहाज़ से जो तेल बाहर के देश या फिर इंडिया में एक्सपोर्ट होता था वो बंद हो गया और इंडिया टोटली 40 से 80% जो क्रूड ऑयल वो वहाँ से आता था। इसमें इंटरनेशनली क्रूड ऑयल का दाम भी अब बढ़ गया। इसके ऊपर जो चल रहा है कि इज़राइल कह रहा है कि हम इसको ख़त्म कर देंगे और ईरान कह रहा है कि हम इसको ख़त्म कर देंगे और यूएसए मदद दे रहा है इज़राइल को। चाइना अभी देख रहा है, मगर फ्रांस और कुछ कंट्री ईरान के खिलाफ चला गया है। बाद में जाके देख रहा है कि सभी ने खमेनी को ही दोषारोप कर रहा है, मगर खमेनी के ख़त्म करने के बाद बहुत सारे देश या फिर इंडिया में भी इसके ऊपर कोई कोई कह रहा है कि नरेंद्र मोदी गए थे, उसके 2 दिन बाद ही इजराइल ने ये अटैक कर दिया। अब देखते हैं कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा या नहीं, या फिर कब जाके सऊदी अरब, ओमान या फिर रियाद जो हाई डेवलपिंग कंट्री सिटी है वो कब चालू होगा, क्योंकि ये सब देश में एयरपोर्ट बंद हो गया है और इंटरनेशनल ट्रैवल्स टोटली बंद हो गया है।
अब देखते हैं ये ख़ामेनी का शोक 40 दिन के बाद ईरान कौन से जगह में जाता है, कौन सी स्थिति आता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। फिर जाके कोई कहेगा कि हाँ, अभी ये तृतीय विश्व युद्ध तो नहीं हो रहा है। मगर सिचुएशन अभी यही हो रहा है कि शायद बहुत जल्दी थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट ना हो जाए। और बहुत सारा आदमी अभी तक मारे गए, बहुत सारा इंडियन अभी दुबई में अटक है, इंटरनेशनल फ्लाइट सब बंद हो गया है। पता नहीं ये कब जाके सिचुएशन स्टेबल होगा और फिर जाके सब मूवमेंट एज़ पर द प्रीवियस ऑफ द वॉर सिचुएशन में स्टार्ट हो जाएगा। देखते रहिए आड्डा विद सुमन।